Today's topic is uniform circular motion. It is one of the most requested topic, and as the whole content is written in English, I would be explaining it in both Hindi and English. So let's start today's topic. So let's start with the definition. So definition में क्या बताया गया है देखते हैं कि when a particles move with a constant speed in a circular path, its motion is said to be uniform circular motion. तो यहाँ बताया गया है कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड लेकर एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नोट करना है वो यही है कि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं. तो स्पीड है यहाँ पे कांस्टेंट. नो स्पीड एंड वेलोसिटी में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है. हालांकि इन जनरल सेंस में अगर ले तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का सेंस जो है वो सेम बनता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है. यही डिफरेंस होता है. तो इसी डेफिनेशन का मीनिंग जो है अगर हम देखें तो वो होता है बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग द सर्कुलर पाथ. तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब जो है वो ये होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब जो टाइम का गैप होगा वो इक्वल होगा, जैसे हर 5 मिनट पे कि हर 10 मिनट में या हर 1 घंटे में, और हर एक इंटरवल में जितनी दूरी तय कर रहा है वो सेम ही रहेगा. यानी हर 1 घंटे में अगर वो 1 किलोमीटर जा रहा है तो वो नेक्स्ट 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर ही जाएगा. नोट में देखें यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया है. फर्स्ट पॉइंट है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर होगा तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगा. बट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ वेरिएबल, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली. किंतु वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगा. ना वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें आप तो वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर एक सेकेंड या हर एक मोमेंट या हर एक इंस्टेंट में चेंज हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी को हम वेरिएबल मानते हैं. सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है इसीलिए. और क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है इसीलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है. यहाँ पे देखिए फिगर के द्वारा बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट पॉइंट लिया है एंड 4 डिफरेंट पॉइंट में देखिए वेलोसिटी का डिफरेंट डायरेक्शंस दिया जा रहा है. यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन भी दिया हुआ है. ना इस फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स जो है वहाँ पे पढ़ेंगे कि ये फोर्स क्या है और इस फोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है. ना यहाँ पे जो हम इस स्लाइड में जो हम पढ़ेंगे वो यही है कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन सर्कुलर पाथ. तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो किसी एक क्षण में उसका डायरेक्शन आप कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हमने यहाँ पे बताया है. तो इसको डिटरमाइन करने का जो उपाय है वो यही है कि उस पर्टिकुलर क्षण में या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपको उस पॉइंट पे टैंजेंट बनाना है. टैंजेंट का जो भी डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन होगा. तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 पॉइंट लिया हुआ है सर्कुलर पाथ में. लेट द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट T1, T2, T3, T4 बी एट A, B, C, D. तो ये टाइम इंस्टेंट बताया गया है T1, T2, T3, T4 और ये A B C D पॉइंट में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. और किसी भी पॉइंट में अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप टैंजेंट बना के डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस देखिए, पहला डिफरेंस क्या है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट रहता है क्योंकि बॉडी जो है वो सीधा मूव करता है. लेकिन सर्कुलर मोशन में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी वेरिएबल होता है बिकॉज घूमते वक्त डायरेक्शन चेंज होता है. सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि द बॉडी इज़ नॉट एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो. तो लीनियर मोशन में क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है इसीलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है. लेकिन सर्कुलर मोशन में क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल होता है इसीलिए सर्कुलर मोशन जो होता है वो हमेशा एक्सेलरेटेड होता है. अगेन ये तो सिंपल डिफरेंस है कि बॉडी लीनियर मोशन में स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा एंड सर्कुलर मोशन में ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. नेक्स्ट
जो हमने पिछले स्लाइड में डायग्राम में फोर्स का डायरेक्शन देखा था, मैं इसी फोर्स के बारे में बात कर रही थी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन देखिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने में मदद करती है और ये हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। Now centripetal force is the force responsible behind every circular motion। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स है। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ एग्जिबिट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जहाँ पे हम सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में और भी डिटेल में जान पाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमती है इसीलिए यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स भी होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन जो घूमती है सर्कुलर पाथ में, यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से आता है। द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ये एक कॉन्सेप्ट है। नाउ सेंट्रिपिटल फोर्स कोई फिक्स्ड फोर्स नहीं है या सेंट्रिपिटल फोर्स का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है। सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो एक फोर्स है जिसकी उत्पत्ति काफ़ी सारे नेचुरल फोर्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं उनके वजह से होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है, जो कि नेचुरल फोर्स या फंडामेंटल फोर्स में आता है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, यानी प्लैनेटरी मोशन। ना हमें पता है कि सन जो अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है। ना काफ़ी सारे बच्चे ये बोलेंगे कि ऑर्बिट तो इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता है, बट फॉर अ जनरल कैलकुलेशन हम इसे सर्कुलर पकड़ के ही बोलते हैं। तो ये जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, यानी एक सर्कुलर मोशन ये एग्जिबिट कर रही है। भले ही इलिप्टिकल पाथ हो बट मोशन तो सर्कुलर है। तो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करने की वजह से यहाँ पे भी सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, लेकिन प्लैनेटरी मोशन के टाइम पे सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आता है। तो जैसे ही आपने देखा कि केस चेंज हो गया, फोर्स का नेचर भी चेंज होता है, यानी एज पर द सिचुएशन सेंट्रिपिटल फोर्स डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से वहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा वहाँ पे डिसाइडिंग फोर्स जो प्रेजेंट रहेगा वो प्रोवाइड करेगा। तो प्लैनेटरी मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमें मिलता है। और भी दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ये देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये भी प्लैनेटरी मोशन लेके ही है, बट यहाँ पे मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ हम देख रहे हैं। तो मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। हमें पता है कि मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है और वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो मून क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो मून के क्षेत्र में मून के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, हालांकि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बट मेरे ख्याल से ये जितने भी कैटेगरीज मैंने डिवाइड कर दिया है ये वास्ट एरिया कवर कर लेता है सेंट्रिपिटल फोर्स का। तो लास्ट एग्जाम्पल जो है वो है मोशन ऑफ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग व्हेन व्रिल्ड, यानी आप अगर किसी पत्थर को रस्सी में बांध कर उसे घुमाते हैं तो देखिएगा वो पत्थर जो है वो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करता है। या तो आप लड्डू भी ले सकते हैं, लड्डू को भी आप रस्सी में पकड़ के जब छोड़ते हैं वो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करता है। नाउ लड्डू का केस हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका हम स्ट्रिंग में बांध के जब किसी
स्टोन को घुमाते हैं तब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आपका जो सर्कुलर मोशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो रिक्वायर्स सर्कुलर मोशन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कंक्लूशन में हम क्या बोल सकते हैं, मैंने अब मेरे पिछले वीडियो में इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज़ के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैटिक एंड डायनामिक हो सकता है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको और भी किसी वीडियोस के बारे में अगर जानना है तो वो बताइएगा, हम अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा तो मैं आपके लिए वो यूज़फुल वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू।